बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। अब हम बाकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। छठी प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रॉपी। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्रिस्टल में हर जगह पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक जैसी नहीं होती, इसलिए क्रिस्टल को एक जगह पर तोड़ना दूसरी जगह की निस्बत आसान होता है। वो प्लेन जहाँ से क्रिस्टल को आसानी से तोड़ा जा सकता है क्लीवेज प्लेन कहलाता है। और क्लीवेज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के साथ चेंज होती हो एन आइसोट्रॉपी कहलाती है। और इस तरह के सब्सटेंसेस जो कि ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एन आइसोट्रॉपी की रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एक सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती हैं। कुछ और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं ये हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़। हम ग्रेफाइट की एग्जांपल लेते हैं। ग्रेफाइट एक कंडक्टर है। इसकी रीज़न क्या है? अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखें तो हर कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। इसका चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता और उस कार्बन पर एज फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। जब ग्रेफाइट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो ग्रेफाइट से करंट पास करता है। लेकिन ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। पैरेलल टू लेयर्स इट इज़ अ कंडक्टर, बट परपेंडिकुलर टू लेयर्स इट इज़ एन इंसुलेटर। अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिमेट्री। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वो सिमेट्रिकल कहलाता है और उसकी ये प्रॉपर्टी सिमेट्री कहलाती है। किसी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री मालूम करने के लिए हम उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिन्हें सिमेट्री ऑपरेशंस कहते हैं। सिमेट्री ऑपरेशंस की 5 टाइप्स होती हैं। हम यहाँ पर सिर्फ रोटेशन डिस्कस करेंगे। ये ऑपरेशंस किसी प्लेन, एक्सिस, पॉइंट या एंगल के अलोंग परफॉर्म किए जाते हैं। हम इनको सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। इस तरह से एक क्रिस्टल के सिमेट्री एलिमेंट्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एंगल ऑफ सिमेट्री शामिल हैं। द सिमेट्री ऑपरेशन वी विल डिस्कस हियर इज रोटेशन ओनली। इस केस में हम एक एक्सिस के अलोंग किसी क्रिस्टल को रोटेट कराएंगे। हम यहाँ पर एक क्यूब को डिस्कस करते हैं। एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। जब हम उसे 90 डिग्रीज के एंगल पर रोटेट कराते हैं तो दूसरा फेस सामने आ जाता है जो कि पहले जैसा ही होता है। उसे 180 डिग्रीज के एंगल पर फर्दर रोटेट करने से एक तीसरा फेस आ जाता है विच इज लाइक द फर्स्ट 2 फेसेस। और इसी तरह से जब हम उसे एक पूरा सर्कल यानी 360 डिग्रीज के एंगल पर रोटेट कराते हैं तो चौथा फेस भी पहले 3 फेसेस की तरह से होता है। चूंकि यहाँ पर एक पूरे सर्कल में 4 दफा सिमिलर फेसेस आए, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर 90 डिग्रीज का है। हमारे पास 8वीं प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनमें पार्टिकल्स की नेचर, उनका रिलेटिव नंबर और वो फोर्सेस जो उन्हें इकट्ठा रखती हैं डिफर करते हैं। लेकिन डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ये पॉसिबल है कि उनकी क्रिस्टलाइन शेप्स एक जैसी हों। द phenomenon in which different crystalline substances have the same crystalline shape is called isomorphism, and such solids are called isomorphs. आइसोमॉर्फिज्म एग्जिबिट करने के लिए क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को एक कंडीशन पूरी करनी चाहिए और वो कंडीशन ये है कि उनकी एटॉमिक रेशियो को सेम होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट की। अगर हम यहाँ पर एटॉमिक रेशियो को देखें तो इट इज़ 1:1:4। Similarly here it is 1:1:4. Therefore both of them have the same crystalline shape, that is ऑर्थोरोम्बिक शेप। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास सिल्वर सल्फेट और सोडियम सल्फेट हैं। दोनों में एटॉमिक रेशियो 2:1:4 है, इसलिए इनकी हेक्सागोनल शेप है। थर्ड एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। दोनों में एटॉमिक रेशियो 1:1:3 है, इसलिए इनकी रोम्बोहेड्रल शेप होती है।
अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की सेम शेप मुमकिन होती है। इसी तरह से ये मुमकिन होता है कि एक सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स में मौजूद हो। इस फिनोमिनन को, जिसमें एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में मौजूद होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को हम कहते हैं उस कंपाउंड के पॉलीमॉर्फ्स। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आती है सोडियम क्लोराइड, जो कि क्यूबिक और ऑक्टाहेड्रल दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कैल्साइट में ये ट्राइगोनल होता है और एरोगनाइट में ये आर्थोरोम्बिक होता है। मरकरी 2 आयोडाइड हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। येलो फॉर्म में ये आर्थोरोम्बिक होता है और रेड फॉर्म में ये टेट्रागोनल होता है। अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का वर्ड ग्रीक ओरिजिन का है, जिसमें एलोस का मतलब होता है अदर, जबकि ट्रोपिया का मतलब होता है फॉर्म्स। वो फिनोमिनन जिसमें एक एलिमेंट दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एलोट्रॉपी कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकती हैं। पहला तरीका ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एलिमेंट के एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, और दूसरा तरीका ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स में एटम्स का नंबर डिफर करे। एलोट्रॉपी में सबसे कॉमन एग्जांपल होती है कार्बन की, जिसके 4 एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड जो कि क्यूबिक होता है, ग्रेफाइट जो कि हेक्सागोनल होता है, बकमिस्टर फलरीन जिसकी सॉक्सर बॉल शेप होती है, और ग्रेफीन जो कि कार्बन की हेक्सागोनल रिंग्स की 2 डायमेंशनल शीट्स होती हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीजन और सल्फर के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं और दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। ऑक्सीजन डायटामिक या ट्राइटामिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कॉमन ऑक्सीजन डायटामिक होती है और ट्राइटामिक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ओजोन। यहाँ पर ओजोन का स्ट्रक्चर गिवन है। ओजोन के स्ट्रक्चर को हम एक लेवल स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते। ये रेजोनेंस का फिनोमिनन शो करता है और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ओजोन कैसे फॉर्म होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डायटामिक ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होती है, जबकि वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज 142 किलोजूल पर मोल। अब हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। सल्फर 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। पहली फॉर्म है रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर। ये आमतौर पे सल्फर की एग्जिस्ट करने वाली फॉर्म है। इसका कलर ब्राइट येलो होता है और ये 96 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टेबल होती है। रोम्बिक सल्फर की शेप इस तरह से होती है और ये S8 मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। दूसरी फॉर्म है मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर, जो इस फॉर्म में होती है। ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। 96 डिग्री सेल्सियस पर रोम्बिक सल्फर को हीट करने से ये मोनोक्लिनिक सल्फर में चेंज हो जाती है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म 96 डिग्री सेल्सियस और 119 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में स्टेबल होती है। 119 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर मेल्ट हो जाती है और उसकी कोई भी क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। रूम टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक सल्फर दोबारा से रोम्बिक सल्फर में चेंज हो जाती है। सल्फर की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर या गैमा सल्फर। इससे हम सल्फर की सुपरकूल फॉर्म भी समझ सकते हैं। इसे प्रोड्यूस करने के लिए येलो सल्फर को इतना हीट किया जाता है कि वो बॉयल करना शुरू हो जाती है और फिर उसे अचानक ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इसके नतीजे में सल्फर के एटम्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलता और वो लॉन्ग चेन ऑफ सल्फर बना देते हैं। इस सल्फर के रिबन्स प्लास्टिक से रिजेंबल करते हैं। प्लास्टिक सल्फर सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होती। चूंकि इसकी एक डेफिनेट शेप नहीं होती, इसलिए हम इसे सल्फर का ट्रू एलोट्रॉप नहीं कंसीडर करते। लास्ट फॉर्म है सल्फर की एमार्फस सल्फर। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ये नेचर में नहीं पाई जाती। इसे बनाने के लिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसके नतीजे में इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को
एयर की तरफ एक्सपोज करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये वाटर और सल्फर बना देती है। सल्फर जो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है उसकी इरेगुलर क्रिस्टलाइन शेप होती है और इसका ऑलमोस्ट वाइट कलर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की लास्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। इस टेम्परेचर से ऊपर और नीचे सिर्फ एक पॉलीमार्फ या एलोट्रॉप एग्जिस्ट कर सकता है। पॉलीमार्फ इन केस ऑफ कंपाउंड एंड एलोट्रॉप इन केस ऑफ एन एलिमेंट। तो हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ग्रे टिन और वाइट टिन 13.2 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इस टेम्परेचर से नीचे सिर्फ ग्रे टिन होगा और इससे ऊपर सिर्फ वाइट टिन होगा। इसी तरह से रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर 95.6 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं। इस टेम्परेचर से नीचे सिर्फ रोम्बिक सल्फर होगी और इससे ऊपर सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फर होगी। पोटेशियम नाइट्रेट की आर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल फॉर्म 128.5 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं।